कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली मार्च निकाल रहे हैं और पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। लेकिन अंबाला में हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बलों ने किसानों को रोक लिया और इस दौरान प्रदर्शनकारी किसान और सुरक्षा बलों में टकराव की स्थिति बन गई। किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और आगे बढ़ने लगे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में कुछ मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं। किसान वाहनों के साथ आगे बढ़ने पर अड़े हुए हैं, लेकिन अंबाला प्रशासन की ओर से उन्हें पैदल जाने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें, लगातार 3 कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है और इसी प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। हरियाणा में भी कई जगह पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है और किसानों को रोकने का भी इंतजाम किया है। सोनीपत के कुंडली सिंधु बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही बीएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। साथ ही किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स पर कटीले तार लगा दिए गए हैं ताकि किसानों को दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने से रोका जा सके। तरुण कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी लेकर। तरुण, लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच खबर ये आई है कि किसानों को पैदल जाने की इजाजत दे दी गई है। क्या है ये मामला, किस तरह की इजाजत है और किसान कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सुबह से माहौल जिस तरह खराब हुआ था, उसके बाद किसानों ने बैरिकेड तोड़कर ट्रैक्टर ट्राली और पैदल से दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है शंभू बॉर्डर से। अब हौली हौली ट्रैक्टर ट्राली और पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है इनकी आगे पड़ाव के लिए, दिल्ली के लिए। जी तरुण, हम तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रदर्शन काफी उग्र हो गया है। अब जब किसानों को अपने वाहन छोड़कर पैदल जाने की इजाजत दी गई है, ऐसे में क्या करेंगे किसान, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? किसानों ने पैदल जाने की बजाय अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से तमाम उनके बैरिकेड तोड़ दिए हैं और आगे के लिए वो कूच कर चुके हैं। सभी ट्रैक्टर ट्रालियां अब आगे बढ़ना शुरू हो गई है, जो दिल्ली की तरफ जा रही है। जी, तो क्या इजाजत दे दी गई है या जबरन ही आगे बढ़ रहे हैं? जबरन आगे बढ़ गए हैं। पुलिस फोर्स वहां से पीछे हट गई है और ये जबरन आगे बढ़ गए हैं और दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। जी तरुण, ये तस्वीरें कैसी हैं जो हम देख पा रहे हैं? अंबाला की तस्वीरें जहां पर बैरिकेड्स को पुल से नीचे फेंक दिया गया है और हंगामा लगातार नजर आ रहा है, प्रदर्शन उग्र हो रहा है। किस तरह से काबू होंगे हालात? हालात पहले बहुत खराब हो गए थे। अब जो है इन्होंने बैरिकेड तोड़कर नहर में गिर दिए। उसके काफी देर तक पुलिस और इनके बीच संघर्ष चला आपस के अंदर, तो पुलिस को बैकअप होना पड़ा। किसानों ने सभी बैरिकेड और जो बड़े बड़े पत्थर जो गाड़ियां खड़ी की हुई थी उनको हटाते हुए अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर ये दिल्ली के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और जत्थाबंदियां भी चलनी शुरू हो गई हैं शंभू बॉर्डर से। तरुण, जिस तरह से आपने कहा कि अब बैरिकेड्स को तोड़कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तस्वीरों में हम देख रहे हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल। मौसम का मिजाज ऐसा, यानी सर्दी का मौसम है, ऐसे में वाटर कैनन, बावजूद इसके किसान नहीं माने, वो आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं इसको तोड़ते हुए। तो पुलिस भी अब इनके आगे लाचार नजर आ रही है और उनको आगे जाने दिया जा रहा है। तो यानी कोई फायदा नहीं हुआ। अब हरियाणा में किसानों की एंट्री हो गई है, साफ तौर पर यही कहना है? हाँ जी हाँ, पंजाब के जितने किसान मोर्चा हैं वो शंभू बॉर्डर का बैरिकेड तोड़कर आगे पंजाब की तरफ, दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। तरुण, आप बात कर रहे हैं अंबाला से, अंबाला की खबर आप हमें बता रहे हैं। अगर अंबाला से ये किसान निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्या किसी दूसरे बॉर्डर पर भी इंतजाम है या अब किसानों के लिए सारे बॉर्डर खोल दिए गए हैं? नहीं, ये यहाँ से तो निकल चुके हैं। अगर कुरुक्षेत्र के अंदर जाकर हो सकता है इनको फिर दोबारा रोका जा सके। तो यानी प्रदर्शन काफी उग्र रहा, जिसको लेकर पुलिस को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें जिस तरह से आप देख पा रहे हैं वाकई डराने वाली हैं, क्योंकि ये माहौल ऐसा ही है जिसको देखकर आम इंसान भी डर जाए, क्योंकि प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आया। बावजूद इसके जब पुलिस ने तमाम तरीके अपना लिए किसानों को रोकने के, और उसके बाद भी जब किसान रुकते हुए नजर नहीं आए, तो आखिरकार पुलिस को पीछे हटना पड़ा और किसानों को
आगे जाने की इजाजत कहें या जबरन किसान आगे बढ़ गए, ये तो वहां पर जो माहौल है उसी पर तय हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो ताजा खबरें हैं वो यही कि किसान सभी बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए हैं, अंबाला की सीमा से आगे बढ़ चुके हैं, अंबाला में प्रवेश कर चुके हैं और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे जो दिल्ली की सीमा पड़ती है या और हरियाणा के जो दूसरे आगे जो सील इलाके हैं जहां पर पुलिस बल तैनात है, वहां से किसानों के जत्थों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है या क्या कुछ होगा, ये तो अभी आने वाली तस्वीरें और आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि अंबाला से किसानों ने तमाम नीतियां अपनाते हुए पुलिस को मजबूर कर दिया कि वो उन्हें आगे जाने की इजाजत दें। ये 4 तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जहां पर किसानों द्वारा बैरिकेड्स को तोड़ा गया है। प्रदर्शन लगातार उग्र हुआ, हंगामे का जो है वो रूप ले लिया। इस प्रदर्शन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए, किसानों को रोकने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सर्दी के इस मौसम में भी वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि किसानों ने पथराव भी किया, यानी ये प्रदर्शन सिर्फ अपने हक की लड़ाई का नहीं बल्कि आक्रामक रूप लेता हुआ नजर आया। अब ये बात बिल्कुल अभी तक सामने नहीं आई है कि ये किसान ही हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं या इनके पीछे कोई शरारती तत्व हैं जो इस तरह के हंगामे को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बाद भी बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद भी किसानों ने पथराव किया और अंबाला में पुलिस को मजबूर कर दिया कि वो रास्ता खोले और किसानों को आगे बढ़ने दिया जाए। उधर केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। हरियाणा में भी कई जगह पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है और किसानों को रोकने का पूरा इंतजाम है। सोनीपत के कुंडली संधू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है, साथ ही बीएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स पर कटीले तार लगा दिए गए हैं, यानी जिस तरह से अंबाला में किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया, पुल से नीचे फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, जो पत्थर के ये ब्लॉक्स लगाए गए हैं वो अंबाला में उन्होंने चेन से खींचकर, जंजीर से खींचकर हटा दिए। इसको लेकर भी अब यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर जो सिंधु बॉर्डर है उस पर इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। लगातार पुलिस बल की तैनाती यहां पर है ताकि किसानों को यहां से आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं कि पुलिस बल कितनी बड़ी संख्या में तैनात है। सीआरपीएफ है यहां पर, पुलिस के जवान यहां पर हैं और ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। तो आपको बता दें कि किसान संगठनों के इस भयंकर आक्रामक प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पवन राठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी लेकर। पवन, जिस तरह से खबर हमें मिली कि अंबाला से किसानों का जत्था बढ़ गया है आगे, पुलिस को कहीं ना कहीं नाकाम कर दिया किसानों ने और वो अपने वाहनों के जरिए अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्या जानकारी आपको मिल रही है? सोनीपत में क्या इंतजाम है? जी खुशबू जी, देखिए जिस तरह से सोनीपत में किसानों ने जो 26 तारीख को दिल्ली कूच करने के लिए कहा था, बात करें दिल्ली से लगते वहां पर पहला मिलिट्री फोर्स तैनात की गई, दिल्ली पुलिस भारी संख्या में वहां पर तैनात है। और बात करें वहां पर बैरिकेटिंग लगाकर मिलिट्री ट्रक वहां पर खड़े कर दिए बैरिकेटिंग के लिए और वाटर कैनन की गाड़ी वहां पर लगाई गई है, एम्बुलेंस वहां पर है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर तैनात की गई है और काफी भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर तैनात है। किसी भी सूरत में दिल्ली में किसानों की एंट्री नहीं होनी दी जाएगी। और सोनीपत प्रशासन की बात करें तो सोनीपत प्रशासन और रोहतक आईजी कम एडीजीपी संदीप खिरवाल भी सोनीपत पहुंचे हैं और पानीपत और सोनीपत हल्द्वानी बॉर्डर पर जो पुलिस बल तैनात है यहाँ पर बैरिकेटिंग कर जो
अम्बाला की तरफ से किसान सोनीपत में एंटर करेंगे, वहां पर बैरिकेडिंग की जा रही है, रोड को ब्लॉक करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। खुद यहाँ पर सोनीपत डीसी पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और ये डीजीपी ने भी कहा है कि किसी भी सूरत में किसानों को सोनीपत में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। अपनी मांग वे रख सकते हैं और मांग रखने का उनको अधिकार है, पर शांतिपूर्ण तरीके से कोई हिंसक घटना यहाँ पर न हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जी पवन, इंतजाम तो अम्बाला में भी किए गए थे, पुलिस बल तो वहां भी तैनात थी, पुलिस की टुकड़ियां वहां भी बड़ी संख्या में थी, बावजूद इसके हिंसक प्रदर्शन हुआ, बैरिकेड तोड़ दिए गए, तमाम जो ब्लॉकेजेस लगाए गए थे वो हटा दिए गए, यहां तक कि पथराव भी हुआ, बावजूद इसके पुलिस बल को ही पीछे हटना पड़ा और किसान आगे बढ़ गए। इस तरह की घटना यहां ना हो, इसके लिए क्या स्पेशल इंतजाम है? क्या सिर्फ कटीले तारों को लगाने से ही किसानों को रोका जा सकेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पंजाब के किसान अम्बाला बॉर्डर पर पहुंचे थे, वहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे निकले कुरुक्षेत्र की तरफ, वहां से रवाना हुए थे। वहां पुलिस बल भी देखता रह गया था कि इतनी भारी संख्या में किसान जो पंजाब से हरियाणा से होते हुए दिल्ली कूच करना था, उसको लेकर जो पुलिस बल भी वहां पर कम पड़ा और उसके बावजूद वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे पहुंचे। इस तरह की बात करें तो जब किसान हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे तो पुलिस बल बहुत कम उसके सामने दिखाई देगा और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो दिल्ली की तरफ जरूर रवाना होंगे। बाकी बात करें सिंघू बॉर्डर की, सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स है और बीएसएफ वहां पर तैनात की गई है, वहां पर देखना होगा किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है। और पुलिस प्रशासन को दिल्ली केंद्र की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से क्या एडवाइजरी उनको जारी की गई है, क्या उनको दिल्ली में कूच करने दिया जाएगा, दिल्ली में जाने दिया जाएगा या वहां पर रोक दिया जाएगा। जैसे पंजाब के किसान हरियाणा में एंट्री करी और वहां पर बैरिकेडिंग तोड़े गए, किसान दिल्ली में हरियाणा में पहुंचे उसके बावजूद और पुलिस देखती रह गई, पुलिस के जो बैरिकेडिंग थे वो दरे के दरे रह गए वहां पर। अब यह जिस तरह की व्यवस्था सोनीपत में की जा रही है उन किसानों के सामने बहुत कम नजर आ रही है, उसके बावजूद लगता है कि किसान बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। जी देखिए पवन, ये तो आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, किसान पूरे इंतजाम से निकले हैं। तस्वीरों में लगातार हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से खाना बनाने तक की व्यवस्था वो साथ लेकर चले हैं, खाना बनाया जा रहा है, यानी पूरे इंतजाम से वो लोग निकले हैं, वापस लौटने वाले नहीं है, ये तो वो तय करके निकले हैं। जंजीरें हमने देखी, जो पत्थर के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे, जंजीरों का इंतजाम वो लेकर चले हैं कि जंजीरों से खींचकर उन्होंने सारे पत्थर के जो बैरिकेड्स हैं उसको साइड कर दिया। कटीले तारों को काटना उनके लिए कितना मुश्किल होगा, क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि पुलिस भी कटीले तार लगा सकती है, तो उसको काटने का इंतजाम भी लेकर चलें? तो इस तरह से कैसे कैसे इससे निपटा जाएगा, क्योंकि किसानों के पास लगभग सारे इंतजाम नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल खुशबू जी, देखिए जिस तरह से किसानों ने अम्बाला और हरियाणा और पंजाब बॉर्डर के बैरिकेडिंग तोड़े, जहां पर पत्थर लगाए गए थे, गाड़ी ट्रक के रेत भरकर वहां खड़े किए गए थे। आज सुबह भी वहां पर जो मिट्टी के ट्रक है उनको वहां से लोगों ने हटाया है। 1 महीने का राशन अपना खाने का वो लेकर निकले हैं और हर प्रकार की व्यवस्था लेकर जो किसान है वो रवाना हुए हैं। और किसानों ने ये सोचा है जाएंगे हम 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, आने का हमारा कोई समय नहीं, हम कब वापस लौटेंगे। इसके लिए किसान लगातार अपनी तैयारी कर जो दिल्ली कूच करने के लिए निकले हैं, उनकी पूरी तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो हरियाणा की सरकार है उसने भी कहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और किसान आगे बढ़ रहे हैं। जो बैरिकेडिंग सरकार या पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा रहा, या तो सड़क को खोदा जा रहा है, खाई बनाई जा रही है, या बड़े पत्थर रखकर बैरिकेडिंग बनाई जा रही है, मिट्टी के ट्रक लगाकर बैरिकेडिंग बनाई जा रही है, पर किसानों के सामने ये बैरिकेडिंग कुछ नहीं दिखाई दे रही। किसान इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और किसान जो सोचकर निकले थे कि दिल्ली पहुंचना है और सरकार को बताना है, जो 3 कृषि बिल लेकर आए हैं वो किसानों के विरुद्ध में लेकर आए हैं, उसके लिए किसान लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और दिल्ली किसान पहुंचने की जो कसम खाकर निकले कि दिल्ली पहुंचेंगे, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। सिंघू बॉर्डर पर जाने के बाद दिल्ली में प्रवेश होते हैं या वहीं पर उनको खदेड़ दिया जाता है। जी बिल्कुल पवन, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बॉर्डर पर लगातार सील बंदी की गई है, हाईवे बंदी की गई है, नाकेबंदी की गई है और किसान लगातार बढ़ रहे हैं, आपके शहर का, आपके इलाके का क्या माहौल है? अंदर की बात करें, सीमा के अंदर की बात करें, क्या लोगों में खौफ है? क्या बाजार खुले हैं? क्या भीड़ भाड़ है?
क्या स्थिति है आपके यहाँ? जी खुशबू जी, देखिए जिस तरह से किसानों ने 26 तारीख को दिल्ली कूच करने के लिए कहा था कि दिल्ली का हम घेराव करेंगे, उसके बावजूद हरियाणा सरकार ने भी और सोनीपत प्रशासन ने भी धारा 144 लगाई है। उसके बावजूद भी ये जरूर एडवाइजरी अपील भी की गई थी आम जनता से कि 26 और 27 को अपने घरों से ना निकले, जरूरी काम से ही निकले। रूट को भी डाइवर्ट किया गया कि लोग इसमें काफी खासे नाराज भी दिखाई दे रहे, परेशान भी, क्योंकि शादियों का सीजन है, शादी इस समय चल रही है और लोगों को अपनी शादियों में जाना, अपनी रिश्तेदारी में जाना है, उसको लेकर काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और सोनीपत जिले की बात करें तो 144 यहाँ पर लागू है और सोनीपत प्रशासन लगातार जो नेशनल हाईवे है, जो नेशनल हाईवे 44 है, जहां से किसानों ने गुजरना था, उस पर लगातार नजर बनाए हुए खुद सोनीपत के डीसी और एसपी नेशनल हाईवे का मुआयना कर रहे हैं। और जो सोनीपत और पानीपत का हल्दाना बॉर्डर है, वहां पर भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, पुलिस की टुकड़ियां यहाँ पर लगाई गई है, पानीपत पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है और वाटर कैनन की गाड़ियां यहाँ पर है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर तैनात की गई है कि किसानों को किसी भी सूरत में सोनीपत में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। पर बावजूद बात करें जिस तरह से अंबाला में बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े हैं, लगता है किसान इस बैरिकेड को तोड़कर अभी दिल्ली की तरफ कूच जरूर करेंगे। किसान कब तक यहाँ पहुंचेंगे? जिस तरह करनाल में किसानों को एक जत्था रोका गया है, करनाल में कल शाम से एक जत्था जो गुरुनाम चटूनी का, उसको वहां पर रोका गया है। वो आगे कब बढ़ते हैं, कब जहाँ सोनीपत की सीमा में प्रवेश करते हैं और सिंघू बॉर्डर पर कब जाएंगे, क्योंकि वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है सिंघू बॉर्डर पर और वहां पर हर तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन वहां पर जो पुलिस प्रशासन को दी गई है, ये तो वहां जब किसान पहुंचेंगे आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। जी पवन जी, वाकई तस्वीर हमने देखी, देश का अन्नदाता जब आक्रोश में आता है तो किस तरह का भयानक रूप सामने आता है, तस्वीरों के जरिए हमने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप